क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ओके, तो क्वेश्चन 4 कह रहा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, उसका आपको प्रूफ करनी कि उसका डायगोनल्स इक्वल्स है, यानी स्क्वायर में दोनों डायगोनल क्या तो इक्वल होता है, इसे प्रूफ करनी है। दूसरा चीज़ प्रूफ करनी है कि दोनों डायगोनल बाइसेट करता है ईच अदर, एक दूसरे बाइसेट करता है एट राइट एंगल पे, बाइसेट करता है एट राइट, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेट करता है और दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। राइट एंगल मतलब दोनों, राइट एंगल का मतलब तो दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। जैसे मान लो अगर ये स्क्वायर है सपोज करो, अब ए और ये डायगोनल है, कहते दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर है। देखो ये डायगोनल अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आपको ये प्रूफ करना कि दोनों डायगोनल के बीच एंगल 90 डिग्री है और दोनों डायगोनल बाइसेट कर रहे हैं, आधा पार्ट इधर आधे पार्ट इधर, आधे पार्ट इधर और आधे पार्ट इधर है, ये प्रूफ करनी है। ओके, तो जो गिवन क्या है, गिवन दिया हो कि स्क्वायर है, ये दिए गिवा है, तो स्क्वायर में आप प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल इक्वल होता है और दोनों डायगोनल बाइसेट करता है और कितना राइट एंगल पे, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करनी है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 4 ले रहे हैं। ओके, अब आपको क्या गिवन है, स्क्वायर दिया गिवन है कि ABCD का स्क्वायर है, ये आपको दिया हुआ है स्क्वायर है, तो आप प्रूफ करना कि इस स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होता है और दोनों डायगोनल बाइसेट करता है एट राइट एंगल पे। तो लेट कर लो ABCD स्क्वायर है ना, गिवन है। अब इसको डायग्राम बना लो। ओके, लेट कर लिया, ABCD एक स्क्वायर है। ओके, यानी आपको गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर। ओके, और आपको प्रूफ क्या करनी है, दोनों डायगोनल इक्वल, दो डायगोनल ज्वाइन कर दो, है ना, AC डायगोनल ज्वाइन कर दो और BD डायगोनल ज्वाइन कर दो। लेट कर लेते, दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट कर लिया, लेट कर लो, डायगोनल्स AC एंड BD intersects each other at point O। सपोज के लिए दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे। तो आपको प्रूफ क्या करनी है, देखो क्या प्रूफ करनी है, कहता है प्रूफ दैट, प्रूफ करनी है कि डायगोनल AC और BC, जो AC और BD दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट कि डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल एंड bisect each other at right angle, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेट कर रहा है, यानी दोनों डायगोनल के बीच एंगल 90 डिग्री है। यानी इसका मतलब हुआ क्या, दैट इज, इसको लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स, दैट इज आपको प्रूफ करनी है फर्स्ट पार्ट, क्या प्रूफ करनी है
कि ए सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूफ करनी है। सेकेंड पार्ट प्रूफ करनी कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ए वाली पार्ट इसके इक्वल होगा और ए वाली पार्ट इसके इक्वल होगा, यानी प्रूफ करना होगा ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब थर्ड क्या प्रूफ करनी है, थर्ड ये प्रूफ करनी है कि दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री होगा ये दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ए सी और बी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी, है ना, सभी एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायगोनल के बीच एंगल 90। देखो बच्चे, जैसे इस ए लाइन है, इस लाइन पर अगर कोई परपेंडिकुलर होगा तो ए 90 होगा, ए भी 90, ए भी 90, ए भी, सारे एंगल 90 हो जाएगा। ओके, तो आपको ये दिया। थर्ड क्या प्रूफ करनी है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, कोई भी एक, या ऐसे कर सकते हो, और एंगल बी ओ सी है ना, ए एंगल 90 कर दो, या ए एंगल 90 कर दो, सी ओ बी, और एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, या ये प्रूफ कर सकते हो एंगल सी ओ डी 90 कर सकते हो एंगल, और कोई एक कर दो एंगल सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, और आप कर सकते हो ए वाली एंगल है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल कर दो, ऐसा नहीं सारी करनी है, कोई एक करनी है, या तो ए कर दो, या तो ए कर दो, या तो ए कर दो, या तो ए, यानी कोई एंगल अगर 90 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, एंगल ए ओ बी अगर 90 हो गया, इसका मतलब दोनों डायगोनल के बीच 90 एंगल है, इसका मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है ना, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ठीक है, तो एज ए कंसेप्ट रूप में इसे याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम प्रूव करेंगे, तब ये जो कंसेप्ट भी याद रखनी है, किसी भी स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होता है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल पे, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होता है, और बाइसेक्ट तो करता ही है, साथ साथ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है दोनों डायगोनल। ठीक है, अब आते प्रूफ कर लेते हैं, इजी प्रूफ है, कुछ है नहीं, है ना, थ्री, यानी आपको 3 चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं कि दोनों डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। अब बेटा हम ऐसा करते हैं हम लोग, अब स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, और सी डी ए डी के इक्वल है, चारों साइड इक्वल होता है। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायगोनल इक्वल करनी है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूफ करनी है। तो अब हम ऐसा करते हैं, 2 ट्रेंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं, एक ए डी सी, दूसरा बी सी डी ले रहे हैं। देखो कौन कौन से ट्रेंगल ले रहे हैं, देखो ए डी सी, ये ट्रेंगल ले रहे हैं। ओके, और दूसरा ट्रेंगल क्या लेंगे, दूसरा ट्रेंगल ये बी सी डी। ओके, बी रेड यूज कर रहा हूँ, बी सी डी, ये हो गया। ठीक है, अब ये 2 ट्रेंगल ले रहे हैं, ए डी सी, दूसरा बी सी डी। अब इस 2 ट्रेंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो सी पी सी टी से हम ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चूँकि देखो ट्रेंगल ए डी सी में ए सी है और ट्रेंगल बी सी डी में बी डी है। जैसे 2 ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सी पी सी टी से ए डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, आते हैं प्रूफ करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इन ये वाली पार्ट लिखें, इन ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल बी सी डी लिया ना, फिर रेड वाला ट्रेंगल लिया, ए वाली ट्रेंगल, दूसरा वाला ए वाला ट्रेंगल ले लिया। ओके, ट्रेंगल बी सी डी ए ट्रेंगल है। ठीक है, और ए सी डी वाला ए वाला ट्रेंगल है, ए सी डी। अब देखो इस 2 ट्रेंगल में क्या क्या इक्वल है। देखो
ट्रेंगल ए डी सी में ए डी, ट्रेंगल बी सी डी में बी सी इक्वल है। क्यों इक्वल है? स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का साइड सारे इक्वल ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसका ए डी, देखो क्या करेंगे, इस ट्रेंगल का ए डी और इस ट्रेंगल का बी सी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड तो सारे इक्वल ही होता है। साइड्स ऑफ स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और क्या इक्वल है। अब देखो बच्चे, इस ट्रेंगल का हम अगर डी सी लेंगे, देखो इस ट्रेंगल का हम डी सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे? सी डी लेंगे, दोनों कॉमन है। डी सी इक्वल टू सी डी, चूँकि ये कॉमन है। ओके, और क्या है? और क्या है देखो, और ये है क्या है, ध्यान दो, एक मिनट। और देखो ट्रेंगल ए डी सी में, देखो बच्चे ट्रेंगल ए डी सी में ये जो एंगल डी है ये 90 डिग्री है। चूँकि आप जानते हैं स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल डी 90 है तो एंगल सी भी तो 90 होगा। ट्रेंगल बी सी डी में ये वाले एंगल देखो, स्क्वायर का ये एंगल सी है तो एंगल सी क्या हो? 90 डिग्री। ओके, तो एंगल डी और एंगल सी, इस ट्रेंगल ए डी सी का एंगल डी, ट्रेंगल बी सी डी का एंगल सी, ये दोनों 90 डिग्री है, इक्वल है। क्या लिखेंगे? एंड एंगल, इस ट्रेंगल का एंगल डी, देखो तो इसका एंगल डी है, इसका एंगल सी, स्क्वायर का एंगल है एंगल सी, ईच एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। क्यों? चूँकि स्क्वायर का एंगल है। ठीक है बच्चे, तो क्या है देखो तो, कौन सा आप यूज करेंगे? यहाँ देख लो आप, एक मिनट। अब देखो बच्चे, ट्रेंगल ए डी सी में हमने कौन कौन सा साइड लिया? देखो हमने लिया ट्रेंगल ए डी सी में लिया हमने ए वाली साइड लिया, एक मिनट, ए वाली साइड लिया ए डी सी ट्रेंगल में। ओके, अब ए डी सी में ए डी और ये सी डी दोनों कॉमन है ना, ये सी डी दोनों कॉमन है। तब क्या होगा? ए वाली साइड और ए वाली साइड, इसका बीच में एंगल डी है, दूसरे ट्रेंगल में बी सी डी ट्रेंगल में, इस वाले ट्रेंगल में बी सी डी ट्रेंगल में ये बी सी है और दूसरा ये सी डी है, ये तो कॉमन है, सी डी दोनों ट्रेंगल में ना। तो ये दो साइड है और बीच में एंगल क्या है? इंक्लूडेड एंगल सी है। तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। दो साइड और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड का, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रेंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल बी सी डी का, बाय कौन सा रूल? एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, ए सी है। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट हो बेटा। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ सी पी सी डी से क्या होगा? देखो सी पी सी डी से क्या होगा? इसका ए सी और इसका बी डी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर 10 क्या हो जाएगा? ये तो प्रूफ करना था। ए सी इक्वल टू क्या हो गया? बी डी हो गया बाय सी पी सी टी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि डायगनल इक्वल, दैट इज डायगनल्स आर इक्वल। ए सी और बी डी डायगनल है, दैट इज डायगनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल। हमने इक्वल प्रूफ कर दिया डायगनल। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना कि दोनों डायगनल बाइसेट करता है, दोनों डायगनल बाइसेट कर रहा है। तो अब देखो बेटे, सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए इजी प्रूफ है। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, आपको गिवन है स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ओके, अब जानते हैं एवरी स्क्वायर क्या होता है? एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। चूँकि स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। तो एवरी स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना। लिखेंगे सिंस
सिंस क्या लिखेंगे, सिंस एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। आप जानते हैं पैरेललोग्राम का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम में, यानी थ्योरम नंबर 6 पढ़ा है, यानी 7.6, कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, यानी दैट इज क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू हो गया ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये नहीं हो जाएगा। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, देखो डायग्राम, अगर दोनों डायगोनल पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट, इसका मतलब क्या, पॉइंट ओ दोनों डायगोनल का मीड पॉइंट हो गया, क्या हो गया, मीड पॉइंट हो गया, यानी ओ ए इक्वल टू हो गया ओ सी और ओ बी इक्वल टू हो गया ओ डी। चूँकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, हमने प्रूफ कर दिया, है ना। क्यों, चूँकि ए बी सी डी स्क्वायर है, एवरी स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। आप पैरेललोग्राम में आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि किसी भी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओके बेटे, इसी कंसेप्ट यूज करके हमने प्रूफ कर लिया सेकेंड पार्ट, प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट कि क्या है, एक मिनट, ओ बी इक्वल टू ओ डी था, तो हमने प्रूफ कर लिया दोनों डायगोनल, चूंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल क्या करता है, दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गया, सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, ये प्रूफ हो गया, ईजी था, कुछ था नहीं, ये प्रूफ हो गया। ओके, अब आते थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट प्रूफ करते। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट प्रूफ करना कि दोनों डायगोनल के बीच एंगल 90 डिग्री है, यानी ये प्रूफ करने की ए एंगल क्या है 90 है और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो हम ऐसा करते हैं, इस दो ट्रेंगल को लेकर चलते हैं, ट्रेंगल ए ओ बी लेते हैं, दूसरा ट्रेंगल लेते हैं सी ओ बी, इस दो ट्रेंगल को लेकर चलते हैं। ओके ठीक है, अब ये दो ट्रेंगल लेकर चलते हैं हम लोग। कौन कौन से ट्रेंगल्स समझ गए बच्चे, ट्रेंगल है एक फर्स्ट ट्रेंगल ए ओ बी, दूसरा ट्रेंगल सी ओ बी, इस दोनों ट्रेंगल लेते हैं, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा ना, तो ये एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी को हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं, ट्रेंगल ले रहे हैं हम लोग, कौन सा देखते हैं, इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ बी। अब इस दो ट्रेंगल में देखो क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू इसका ए बी, देखो बच्चे इसका ए बी इसका सी बी इक्वल है। क्यों इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी बी, क्यों इक्वल है, इसका ए बी इसका सी बी मतलब बी सी इक्वल है। क्यों, चूँकि स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का साइड सारे इक्वल ही होता है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, तब देखो ए बी और बी सी कौन साइड है, देखो ये साइड ए बी है, ये साइड बी सी है, यानी सी बी है, स्क्वायर का साइड है इक्वल है, और क्या इक्वल है। अभी हमने प्रूफ किया कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका देखो बच्चे, इसका ओ ए और इसका इस ट्रेंगल का ओ सी इक्वल है, चूँकि अभी जस्ट हमने प्रूफ किया ओ ए इक्वल टू ओ सी सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तभी जस्ट हमने प्रूफ ओ ए इक्वल टू ओ सी। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस ट्रेंगल का ओ ए और इस ट्रेंगल का इसका ओ ए इसका ओ बी इक्वल है। ओके, इसका ओ ए इक्वल टू क्या हो, इसका ओ सी, हाँ ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल है, चूँकि हम प्रूफ किया भी है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करता भी प्रूफ किया है। फिर आइए और क्या इक्वल है,
और इक्वल है ओ बी, देखो ओ बी दोनों में कॉमन है, देखो बच्चे ओ बी इसमें भी है, ओ बी इसमें भी है, कॉमन है, ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी कॉमन है। अब देखो बच्चे इस दो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी का बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस से। ठीक है, अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अब CPCT यूज करके अब देखो बेटे इस ट्रायंगल का देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब इस ट्रायंगल का अगर हम लेंगे एंगल AOB फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका भी क्या लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेंगे, ऐसे लेंगे, एंगल इसका एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा इसका एंगल COB बाय CPCT। ओके, अब देखो एंगल AOB और एंगल COB कौन सा एंगल है, देखो यहाँ डायग्राम में देखो, देखो देखो ये बच्चे एक मिनट, अब देखो यहाँ पे एक मिनट, ए एंगल ए पॉइंट ओ है, अब देखो बेटा ए एंगल है AOB, ओके, और ए वाले एंगल भी, ए एंगल भी क्या ओ COB है, देखो तो ए एंगल क्या COB है और ये वाले एंगल AOB है, कहते ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से है ना, देखो तो एंगल AOB ए वाली एंगल है, ए वाली, इस दोनों को मिला दोगे तो कौन सा बने एंगल, ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा चूँकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ओके बेटे, ओके, तो क्या करेंगे, बट ये दोनों एंगल चूँकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, लिखेंगे नीचे बट, लिखेंगे बट एंगल AOB एंड एंगल COB आर क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब लाइन से एंगल पढ़ लेना बच्चे, अगर कोई किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो क्या करना, आपको लाइन से एंगल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो एंगल AOB एंगल COB आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, देयरफॉर दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि दोनों को मिला के स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल AOB एंगल COB इक्वल है, तो एंगल COB की जगह पर हम एंगल AOB लिख सकते हैं, ठीक है, या एंगल AOB की जगह पर एंगल COB लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, दिस इम्प्लाई दैट एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, चूँकि हमने क्या किया, हम एंगल COB की जगह पर हमने क्या लिख दिया, एंगल AOB लिख दिया, चूँकि दोनों इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट से। अब दोनों तो सेम है, डबल हो जाएगा, देखो एंगल AOB प्लस एंगल AOB क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB, कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट, अब 2 को राइट साइड ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 डिवाइड करो कितना आएगा, 90 डिग्री, ये ना 90 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल AOB कितना आ गया, एंगल AOB आ गया बेटे 90 डिग्री आ गया। तो एंगल AOB 90 डिग्री मतलब क्या होगा, दोनों डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करना था कि ए एंगल हमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब क्या होगा कि AC और BD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। देखो बच्चे, अगर ए एंगल, ए देखो मान लो AC है, ये BD है, अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए या AOB ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या है, AC पे BD क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट हो गया कि AB डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू BD, दोनों डायगोनल एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ हो गया। तो दोनों डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो गया, डायगोनल्स AC एंड BD
एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, हो गया प्रूफ। और पहले ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों डायगोनल इक्वल भी है, इसमें कंक्लूजन दे सकते हो कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इक्वल है, यहाँ यहीं पे लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, देयरफॉर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी ये प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ, यानी तीनों चीज़ हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, हो गया बेटे। ये सी का पार्ट है, ओके। तो क्या किया देखे, समझ में आया क्या किया है ना। थोड़ा चूँकि 3 पार्ट इसे प्रूफ करना था, इसलिए थोड़ा लंबा थोड़ा लग रहा होगा आप लोग को, ओके। तो एक्चुअली हमने क्या किया पहले, तो हमने क्या 2 ट्रायंगल लिया ADC, दूसरा BCD, दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और हमने प्रूफ कर दिया कि AC और BD इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है। दूसरा पार्ट किया कि चूँकि स्क्वायर क्या है, एवरी स्क्वायर पेलोग्राम होता है, तो पेलोग्राम में क्या होता है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में हमने प्रूफ किया कि दोनों डायगोनल के बीच एंगल 90 डिग्री, ये प्रूफ करना कि दोनों राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 2 ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल लिया हमने AOB, दूसरा ट्रायंगल ले लिया COB, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल AOB, ए वाली एंगल और ए वाली एंगल क्या है, इक्वल है, बट ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अगर ये एंगल x है, ए भी x है, तो x प्लस x कितना आएगा, 180 डिग्री, तो 2x 180 डिग्री हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 180/2 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल AOB कितना प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री, ओके। तो यही प्रूफ करना तो हो गया, ठीक है। वो समझाने के लिए थोड़ा इतना लंबा खींचे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करो तो टाइम नहीं लगे, विदिन 5 मिनट्स आप कर लोगे क्वेश्चन, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके बेटे।